जय हिंद। आई एम आशीष शर्मा फ्रॉम सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर दिल्ली। आज हम पढ़ेंगे जो आप सबने देखा होगा कि एनएबीएच अब वर्चुअल असेसमेंट की तरफ जा रहा है। तो वर्चुअल असेसमेंट में, डेस्कटॉप असेसमेंट में अभी इनिशियली फर्स्ट फेज के अंदर किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं और ये सारी ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है, ये जो मेरी वीडियो है ये जो हमारे क्वालिटी मैनेजर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं बेसिकली उनके लिए। तो आप सबको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारी आप अपनी बिल्कुल अप टू डेट रखिएगा। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे के सारे हमें पोर्टल पे अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज हैं, एसओपीज हैं, मैनुअल्स हैं, ये सारे आपके अप टू डेट होने चाहिए, विद प्रॉपर फॉर्मेट्स होने चाहिए। सेकेंड है हमारी कमिटीज। कमिटीज के अंदर विद मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो भी जितनी भी हमारी अप्रूव्ड और मैंडेटरी कमिटीज हैं, कुछ अभी हमने अपने हिसाब से बनाई हुई है, वो सारी कमिटीज हमारे पास होनी चाहिए विद टाइम टू टाइम। जो भी कमिटीज का मीटिंग शेड्यूल है और उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग वो सारे हमें अपलोड करने पड़ेंगे पोर्टल पे। थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, इंसिडेंट्स ऑफ सेंटिनल इवेंट्स। सेंटिनल इवेंट्स की अलग से एक रिक्वायरमेंट होती है एनएबीएच की तरफ से, वो भी इस चीज पे थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया हुआ है। तो जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसका रिकॉर्ड हमें अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मॉक ड्रिल्स। मॉक ड्रिल्स का रिकॉर्ड, वो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जितनी भी हमने साल में मॉक ड्रिल्स की हुई हैं उन सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। मॉक ड्रिल्स के साथ उसकी वीडियोस भी हमें अपलोड करनी पड़ सकती हैं। तो आपके पास वीडियोस, मॉक ड्रिल्स, उनके वेरिएशंस, जो भी अगर हमने कोई वेरिएशन उसके अंदर आई हो, उसके अंदर जो भी हम कापा करते हैं, कैसे जो हमने इंप्रूवमेंट्स की हुई है मॉक ड्रिल्स के अंदर, वो सारी की सारी चीज हमें एक डॉक्यूमेंटेड एक शीट के अंदर वो हमें अपनी रेडी रखनी है, वही हमें चीज अपलोड करनी है। नेक्स्ट है हमारी इंटरनल ऑडिट्स। इंटरनल ऑडिट बहुत एक मैंडेटरी चीज है। तो जनरली हम जो 3 महीने में 6 महीने के अंदर हम अपनी इंटरनल ऑडिट्स करते हैं वो हमें अपलोड करनी होगी। फैसिलिटी एंड सेफ्टी ऑडिट्स, ये कुछ ऑडिट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंडेटरी है। अगेन बार बार मैं इसको मैंडेटरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारी की सारी ऐसी जो एक तरीके से एनसी बन सकती है अगर हमने अपलोड नहीं करी है तो नेक्स्ट हमारा फैसिलिटी एंड सेफ्टी ऑडिट, ये हमें अपलोड करनी है। क्लिनिकल ऑडिट्स, क्लिनिकल ऑडिट्स अगेन एक मैंडेटरी चीज है। नर्सिंग ऑडिट्स, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, हैंड हाइजीन ऑडिट्स, मेडिकल रिकॉर्ड ऑडिट्स, रिस्क मैनेजमेंट ऑडिट्स जिसके अंदर हम हीरा को अपलोड कर सकते हैं। रिस्क रिडक्शन एक्टिविटीज, जो भी हमने एक्टिविटीज ऐसी इस तरीके से लेके आए हैं वो सारी की सारी हमें इसमें अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको कुछ इसमें एग्जांपल दे सकता हूँ। नर्सिंग ऑडिट, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, इसके अंदर हम जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स एक्टिव और पैसिव दोनों हमें अपलोड करनी पड़ेंगी। तो दोनों हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारी मैन पावर की डिटेल्स। मैन पावर के अगेन एक सेट फॉर्मेट्स हैं जिसके अंदर हमें एनएबीएच को वो डिटेल्स हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग हो, हमारा मैनेजमेंट हो, मैनेजरियल, जनरली मैनेजरियल और क्लिनिकल स्टाफ होते हैं। उसके अंदर डॉक्टर्स की डिटेल, कितने डॉक्टर्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनके डिपार्टमेंट विद उनकी पोस्टिंग्स, वो एक मैंडेटरी है, वो हमारे पास शीट होनी चाहिए, वो हमें अपलोड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एम्प्लॉइज की फाइल, एम्प्लॉइज की फाइल भी हमें अपलोड करनी पड़ेगी सॉफ्ट कॉपी के अंदर। तो एक बड़ा ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉइज की फाइल के अंदर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, उनके सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे इंटरव्यू के रिकॉर्ड्स, उनका हेल्थ चेकअप, उनके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे, एंटीसीडेंट्स, उनकी जो हमने वेरिफिकेशंस की हुई हैं वो सारे, अगर हमने कुछ क्रेडेंशियल्स हमने डॉक्टर्स दिया, जो भी हमने स्टाफ को कुछ क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं तो उनका रिकॉर्ड्स, स्पेशल प्रिविलेजेस हैं तो उनके रिकॉर्ड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी हमें अपने फाइल के अंदर क्लब करके हमें वो अपने पास रखनी होती है और साथ में उसको हमें अपलोड भी करना पड़ेगा। अगेन इट्स अ मैंडेटरी थिंग। नेक्स्ट ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स। ट्रेनिंग, जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनिंग के शेड्यूल्स डिपार्टमेंट वाइज आप इसको कह सकते हैं, फ्लोर वाइज भी कर सकते हैं, स्टाफ वाइज भी कर सकते हैं। बेस्ट होता है डिपार्टमेंट वाइज। नर्सिंग की हमारी ये ट्रेनिंग्स हैं, रेडियोलॉजी की ये ट्रेनिंग्स हैं, फार्मेसी की ये ट्रेनिंग्स हैं। तो उनके डिपार्टमेंटल हेड्स एक ट्रेनिंग कैलेंडर बनाए, उन ट्रेनिंग कैलेंडर के हिसाब से जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स ड्यू बनती हैं उनका रिकॉर्ड्स, ट्रेनिंग की अटेंडेंस शीट्स और उसके बाद ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन हम करते हैं। ट्रेनिंग से पहले की शीट और ट्रेनिंग के बाद की कितनी हमारी ट्रेनिंग इफेक्टिव रही, उसके सारे के सारी डिटेल्स हमें अपलोड करनी होगी। नेक्स्ट है हमारे केपीआईज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। केपीआई इट स्टैंड फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जितने भी हमारे, ये हमें पिछले 6 महीने के अपलोड करने होंगे। तो पिछले 6 महीने के जितने भी क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं उसका डेटा विद रूट कॉज एनालिसिस एंड कापा इसमें हमें विद प्रेजेंटेशन और जितने भी हमारी एक्सेल्स जो भी इसके अंदर हमें ऐड ऑन करनी होती है वो सारी की सारी चीजें हमारी अपलोड होंगी। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। जितने भी एप्लीकेबल हमारे पास लाइसेंसेस हैं, एक्ट्स हैं, जो भी हमारे पास, वो सारे अप टू डेट होने चाहिए। अगर कोई भी अगर हमारा पेंडिंग है, ड्यू आता है, तो उसकी रिन्यूअल की हमारे पास एटलीस्ट हमारे पास उसकी एप्लीकेशन रिसिप्ट होनी चाहिए
और जब तक एनएबीएच का ये मैंडेटरी थिंग है, जब तक हमारे पास लीगल कंप्लायंसेस पूरे नहीं होंगे तो एनएबीएच नहीं मिलता है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है हमें। हमारे जितने भी लीगल कंप्लायंसेस हैं वो सारे हमारे अप टू डेट होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारी कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स। अगेन वो भी हमें अपलोड करना पड़ेगा। जितने भी इक्विपमेंट्स हमारे हैं, क्रिटिकल इक्विपमेंट्स, उनके रिकॉर्ड्स, उनका कैलिब्रेशन, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है पेशेंट एंड एम्प्लॉय कंप्लेंट्स ग्रीवियंस प्रोसीजर और प्रोटोकॉल भी हम इसको कह सकते हैं। पेशेंट और दोनों का सेपरेट होगा। एम्प्लॉयज का ग्रीवियंस हमारे एचआर से रिलेटेड आता है, पेशेंट का पेशेंट वेलफेयर ऑफिसर है जो भी हमारे यहाँ जो इसको देखते हैं कितनी पेशेंट की कंप्लेंट्स आ रही है, अगेन उसके ऊपर एनालिसिस, ये भी एक रिकॉर्ड है जो हमें अपलोड करना पड़ेगा। और अगेन इट्स अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। एनएबीएच अपने पोर्टल पे पूछता है कि आप पेशेंट की कंप्लेंट्स ग्रीवियंस किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड अपलोड कीजिए। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी की जो भी जनरली बेसिक जो चीजें, अभी हम इसमें सिर्फ बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज हम इसमें आगे फर्दर वीडियोस लेके आएंगे, बट ये इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें अपलोड करने होंगे। इमरजेंसी के अंदर बेसिकली हमें जो हमारे सर्विस रिकॉर्ड्स हैं, जो चेकलिस्ट हैं, जो बेसिक हम मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, वो हमें सारी इसके अंदर अपलोड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ओटी के लिए। ओटी अगेन मैं सिर्फ अभी इसमें 2-3 चीजें बताऊंगा जो हमें अपलोड करना होगा। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड ओटी का, ओटी के माइक्रोबल एनालिसिस, हेपा फिल्टर्स की रिपोर्ट, ये सारी की सारी हमें अपलोड करनी पड़ेगी। तो उस अपलोड करने से पहले ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी आपके पास रेडी होनी चाहिए, जस्ट टू सेव द टाइम, आपका भी टाइम बचे और आप इजीली उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। तो ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है कुछ आईसीएन से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जितनी भी हमारी ऑडिट्स हैं, इन्वायरमेंटल ऑडिट्स हैं, बायोमेडिकल वेस्ट ऑडिट्स हैं, हैंड हाइजीन ऑडिट्स हैं, पीपीई की ऑडिट्स हैं, ये ऑडिट्स हमारे पास पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। केयर बंडल्स हैं हमारे पास, ये पूरे अप टू डेट होने चाहिए। और इसके अलावा सीएसएसटी के इंडिकेटर्स, उनका रिकॉर्ड, चाहे हम बोवेटिक यूज क्लास 1 यूज करते हो, 2, 3, 4, 5, 6, इवन बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, उनके रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं, वो सारी की सारी हमें अपलोड करनी पड़ेगी। ये सारे हमारे पास अप टू डेट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एमओयू। जितनी भी हमारे पास आउटसोर्स सर्विसेज हैं उन सबके हमारे पास एमओयू होने चाहिए। एमओयू में एक चीज बड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, जितने भी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो हमें अश्योर करना है कि जो सेकंड एजेंसी है जिसके साथ हमने एमओयू किया हुआ है वो भी उस चीज को, क्राइटेरिया उसको मीट आउट करते रहे। उसके लिए हमें अपनी टाइमली विजिट्स, जनरली 4 से 6 महीने के अंदर हमें एक बार वहां जाना चाहिए, उनकी विजिट्स वगैरह को उनके वहां पे जाके हम विजिट करें और उसका एक हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। एमओयू विद क्वालिटी पैरामीटर्स और एक विजिट रिकॉर्ड, ये हमारे पास मैंडेटरी है। और जितने भी हमारे पास आउटसोर्स सर्विसेज हैं उन सबके एक एमओयू होना चाहिए और इसका एक ट्रैकर, लाइसेंस का ट्रैकर और एमओयू का ट्रैकर, ये दोनों हमें अपलोड भी करना पड़ेगा। और ट्रैकर एक इजी होता है चीजों को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास पेशेंट की फाइल्स, डिपार्टमेंट वाइज, स्पेशलिटी वाइज पेशेंट की फाइल हमें अपलोड करनी पड़ेगी। तो पेशेंट फाइल जो जनरली एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज को हमें अपलोड करना होगा। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और जो 5-7 चीजें रहती है वो मैं इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बता देता हूँ। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट्स जो टाइम टू टाइम हमें करानी है वो हमारी अपलोड होगी। ड्रग की फॉर्मुलरी, फार्मेसी से एक बहुत सारे पॉइंट्स हैं फार्मेसी में, बट अभी मैं सिर्फ आपको 1-2 बता रहा हूँ। जैसे ड्रग फॉर्मुलरी हमारी अपलोड होगी। नेक्स्ट है हमारा एनुअल बजट्स। एनुअल बजट के अंदर हमें अपना जो जनरल हमारा हॉस्पिटल का बजट प्लस क्वालिटी और इन्फेक्शन कंट्रोल को किस तरीके से हमने अपने फंड्स को एलोकेट किया हुआ है, वो सारी की सारी चीजें हमें वो भी अपलोड करनी पड़ेगी। अगेन इट्स अ मैंडेटरी थिंग। नेक्स्ट हैजमेट के हमारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो आएगा। एयर प्योरिटी चेक्स के रिकॉर्ड, अगेन वो चीज आएगी। फायर सेफ्टी मेजर्स, उसके एविडेंस हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि फायर सेफ्टी मेजर्स हमने क्या क्या चीजें ली हुई हैं वो सारे के सारे हमें अपलोड करने पड़ेंगे। क्रिटिकल वैल्यूज, चाहे वो रेडियोलॉजी हो, चाहे वो हमारा लैब की हो, जो भी हमारी क्रिटिकल वैल्यूज आ रही हैं उस वैल्यू को किस तरीके से हम इंटीमेट करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है उसमें एक्शन टेकर, किस तरीके से वो चीजें हो रही हैं, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। वो भी हमें रिकॉर्ड्स हमें उसमें अपडेट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा और स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल प्लान्स। हमारे मैनेजमेंट के जितने भी हमारे प्लान्स हैं ये सारी की सारी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें अपलोड करना पड़ेगा। फिर हमारे ऑर्गेनोग्राम है, इसके साथ मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे हम टाइम टू टाइम हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इसको लेके आएंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से हमें इसको वर्चुअल असेसमेंट को इजीली हम इसको फेस कर सकते हैं कि हमारी कम से कम एनसी आए और हमारे जितना भी स्टाफ है आप इसमें अगेन डिजिटल ट्रेनिंग्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स जितनी रहेंगी उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा और इस तरीके से हमें उस चीज का ध्यान रखना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ कुछ हमारी पॉलिसीज, मैनुअल्स, ये मैंने आपको बताए हैं। इस तरीके से हमें इसको बनाना है, अपलोड करना है। थैंक यू, जय हिंद।